बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देखियो कथा के अंत नहीं छे, जतेक विस्तार करबे कथा के ओतेक भाव ओहि में से निकले छे। कथा के अंतिम दिश हमहू सब आब गेलौं लगभग। वसुदेव जी के यज्ञ उत्सव भेलन। हाँ, भगवान के वसुदेव जी के जे छोटा पुत्र मर गेल रहे तिनका भगवान वापिस केलखिन हाँ। और मिथिला में श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में एला। श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में भगवान आबि के अनेक तरह के लीला केलखिन। ई मानव के शरीर जे छे बड़ा दुर्लभ है। भागवत सुने के मतलब की भगवान से संबंध जोड़ो। 7 दिन कथा सुनला के बादो यदि भगवान से प्रेम नहीं भेल तो फिर कथा के सुन के फायदा की। आप ईमानदारी से बताओ, इस 7 दिन कथा में किनकर किनकर मन भगवान से जुड़ गए? ईमानदारी से, बेईमानी कखन है। ई कतेक देर जाबे देर कथा में बैसल छी ताबे देर धान कटे समय में फिर बिसर जेबे भगवान के। नहीं आओ हैं, कोनो काज खराब नहीं, सब काज करू लेकिन भगवान के नहीं भूलू। भगवान से यदि दूर जाओ तो बुझियो दुख के समय आबि गेल। जतेक भगवान से दूर होइए लोग ओतेक ओकरा सिर पर दुख विपत्ति चढ़ जाय छे। कनी कुर्सी का अहाँ बगल में जे सुतल छे तिनका जगह दियौ तो। हाँ, आ जतेक देर भगवान के पास छिए वह सुख के समय छे। आई 7 दिन अहाँ सभी रात भगवान के लेल दिलौं। ई 7 रात सुखक रात छी। माया के 3टा रूप है, लक्ष्मी, सरस्वती, काली। यदि ए माया से दूर हेल चाहे छी, एकेटा काज करी, गोविंद नाम के असर। आगा बैराग के बारे में बतायल गेल। 3 तरह के बैराग होइया, मरकट बैराग, शमशान बैराग, सच्चा बैराग। मरकट बैराग कहल जाइया जे दिन पति पत्नी में लड़ाई हुआ, घरक खेनाई बढ़िया नहीं लागा, तुरंत पति की कहे छे पत्नी से जाय छे कल से हम बाबाजी बन जाए, ओकरा कहे छे मरकट बैराग। दोसर रहे छे शमशान बैराग। जखन शमशान में कोनो आदमी के चिता पर जलित देखैया मन में बैराग भाव उत्पन्न होइ छे। एक दिन हमरो अहिना जरब। तेसर है छे सच्चा बैराग। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया तो डूब गया मझधार। संसार से के त्याग के भगवान के शरण में हो। ऐसे आगा दत्तात्रेय के बारे में दत्तात्रेय जी अपना जीवन में 24टा गुरु बने लिखिन और सबसे शिक्षा दे रखी। जीवन में जाबे तक गुरु नहीं बनाया ताबे तक गोविंद के प्राप्ति नहीं हो सकी। दत्तात्रेय जी अंतिम गुरु
अपन शरीर के बनेलखिन जना काल तक रहो तेना हम एखन नहीं छी, जना एखन छी तेना आगा नहीं रहा। हर एक क्षण मनुष्य के अंतिम ही समझना चाहिए। भागवत के द्वादश स्कंध में चर्चा आयल कलयुग धर्म के बारे में। सुखदेव जी कही दिन परीक्षित समय बहुत बड़ा बलवान हुई है, जो जो घोर कलयुग लो धर्म के नए कम को दे सत्य बजने छोड़ दे कलयुग में लोग क्यों नहायला कलयुग में नहीं चाहत, पवित्रता नहीं राखत अपन शरीर के, क्यों ककरो क्षमा कर नहीं चाहत, ककरो में कलयुग में दया नहीं रहत, कलयुग में लोग के बेसी उम्र नहीं रहत, ताकत नहीं रहत, स्मरण शक्ति लुप्त हो जात, जेहो याद के रहत सेहो बिसर जात। कलयुग में जिनका पास धन रहत न वो सबसे नीक आदमी में गिनती है, चाहे वो एक नंबर के बेईमान हुआ लेकिन ओकरा पास पैसा छे तो एक नंबर आदमी। जकरा हाथ में शक्ति है धर्म के फैसला हुआ सुनत नहीं है। कलयुग में विवाह के लोग जैत नहीं देखत, कोनो जैत में विवाह को ले माँ बाप के मर्जी से ने अपन मर्जी से कोर्ट में जाके ब्याह कर। ब्राह्मण के पहचान जैत से लोग नहीं मानत, जकरा गर्दन में जन्नू देखत तकरे ब्राह्मण मान ले। साधु संत जकरा हाथ में कमंडल मस्तक पर तिलक ओकरे साधु मान लेत। कलयुग में जे अदालत में घूस नहीं देते कोर्ट में ओकर न्याय नहीं भेटत, जे बोल चाल में पांडित्य चापलम बचह, जे बोल चाल में जतेक चतुर चलाक रहत ओ ओतेक बड़ा पंडित रहत। लोग गरीबी बेसी है, साधुत्वे दंभएव तू, जतेक लोभी ढोंगी रहत पाखंडी रहत से बन जात कलयुग में संत। और दूरे बार्यनम तीर्थं लावण्यम केश धारणम, क्यों नहाइल नहीं चाह केस बन ललके तब हो गए स्नान। बस तन जे रहत वो वस्त्र से लेस हो जात। लोग दूर के तालाब के तीर्थ मानत, गंगा गोमती के क्यों नहीं मानत। कलयुग में लोग बड़का बड़का बाल राखत सिर पर, ओई बाल के रंग बिरंग करत, अपन पेट भर लेने सबसे पैघ काज समझत, अपन कौरव कुटुंब से ठेक के ख्यात। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों वर्ण में जे बलशाली है तो है राज करत। राजा लुटेरा हो जात, केखनो मेघ गरजते लेकिन बारिश नहीं होती, केखनो बिना मेघ गरजने खूब बारिश होती। कलयुग में छोटका छोटका बच्चा का बड़का बड़का बीमारी हो जाती। क्याटा घर में माँ बाप के रहे बेटा मर जाते। लोग लोभी हो जात, कतो शंख के आवाज नहीं सुनाई देत, मंदिर में बुरा से बुरा कर्म हेवा लागत। तीर्थ यात्रा में गलत काज हेवा लागत। आदमी छोट हो जाते, गाय दूध देने कम को देते, बैगन तोड़ते तो लगी लग
एतेक एतेक आदमी भ जेतै। धान गेहूं के उपजा घट जात, कांट वाला गाछ के जगह जगह बिना रोपने गाछ जन्म जेतै, जनसंख्या घट जात, इंसान इंसान के मारा लागत। अनेक दुर्गुण भरल छे एहि कलयुग में। जखन एहन आयत संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कलकी प्रादुर्भविष्यति। मुरादाबाद तहसील में संभल गांव में भगवान कलकी के अवतार है। कलयुग में अनेक दुर्गुण छे, लेकिन कलयुग में गुण छे। 4,32,000 वर्ष कलयुग के उम्र छे, लेकिन एते उम्र छे लेकिन दुर्गुण अनेक भरल छे। एकटा गुण बस बहुत बड़ा छे। कलयुग में भगवान के नामोटा यदि तारापट्टी वाला लो लेते हुए तो यो कर कल्याण हो जाते हैं सब के ले। एखन जे गांव में बैसल छी वही गांव के उपदेश कर देब। कलयुग में भगवान के नाम जे जीव लो लिया ओकर कल्याण हो जाते। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरही। तैलक तारापट्टी में हर साल भागवत होइया। अहाँ सब बहुत सौभाग्यशाली छी, भाग्यशाली छी। हर वर्ष के भांति आइयो, अहियो वर्ष 7म दिन कोना बीत गेल पता नहीं चला। भगवान इस समाज पर बहुत बड़ा कृपा केने छथिन और एहना कृपा हर साल अहाँ सब पर भगवान के होते रहे। ताली के वजह से चाहे कोनो व्यास आवे, लेकिन ये तारापट्टी में कथा भगवान के हर साल हुई। 7 दिन अहियो बेर कोना बीत गए पता नहीं चला। बहुत सुंदर अहाँ सब हर वर्ष अपना जनित अच्छा से अच्छा व्यवस्था के लोग करी छी। भगवान इस समाज के आयोजक के सदस्य परिवार सब के सेवा पंचायत के सब भक्त के ऊपर अपन कृपा भगवान बनेने रखे। इस समाज में धर्म की स्थापना हुआ, सनातन धर्म के विजय हुआ। सब घर में भगवान मंगल गायन मंगल गीत होते रहे। आई 7म दिन कथा विश्राम की ओर जा रही है। 7 दिनों का साथ था। एक भजन हम गाते हैं, इसके बाद 2-3 गोविंद जी गाएंगे। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
झांकी भी आ रही है, इसलिए बैठे रहे एकदम से। होगी कृपा भगवान का तो, होगी कृपा भगवान का तो फिर से तारापट्टी में कथा होगा दोबारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और प्यारे, ये जीवन जो है 7 दिन का ही जीवन है। 8वां दिन भगवान किसी के लिए नहीं बनाया। राजा परीक्षित को भी श्राप लगा, 7वां दिन तुम्हें जाना है, और आज वो 7वां दिन है। हमारा आपका जीवन 7 दिन, तो 7 दिन का जीवन में क्या सीखना है? 7 दिनों का जीवन रहना सबसे मिलकर। 7 दिनों का जीवन रहना सबसे मिलकर। 7 दिनों का जीवन रहना सबसे मिलकर। कांटों में तुम रहना फूलों जैसे खिलकर। कांटों में तुम रहना फूलों जैसे खिलकर। कौन कौन माँ बाप की सेवा करते हैं? जो माँ बाप को सेवा करते हैं वो ताली बजा लें माँ बाप के लिए। और जो नहीं करते हैं उनका क्या हाल होगा जान लो। जो नहीं भी करते हैं अपने माँ बाप के लिए, ये दोनों हाथ एक बार ताली से सेवा दो। मात पिता का कर लो सेवा, मात पिता का कर लो सेवा, होगा उद्धार तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा। 7 दिनों से साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और ये 7 दिन का जीवन में हमें क्या करना है? अगले भाव में वर्णन है। क्रोध दीन दुखी लाचार को तुम न कभी सताना। दीन दुखी लाचार को तुम ना कभी सताना। दीन दुखी लाचार को तुम ना कभी सताना। क्रोध को रखना बस में, सुंदर बात करना। क्रोध को रखना बस में, सुंदर बात करना। सच्चा सच्चा योगी वही होगा। यूपी के योगी आदित्यनाथ की बात नहीं हो रही है। भगवान की भक्ति में जो योग ही होते हैं। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए क्या बात है? सच्चा योगी वही होगा जिसने प्रभु को माना। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा तुम्हारा, हमारा हमारा। मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करते हुए जय हो, जय हो बांके बिहारी लाल की। श्री हरिराम। कुंज बिहारी। सीधे सीधे हाथ दोनों। जिसका हाथ होगा ऊपर वो सबसे पहले आ जाएंगे ऊपर। तरक्की में गा ताली। धन दौलत में ऊपर जाएंगे।
रुपया पैसा में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे। सीधे सीधे हाथ दोनों के। एक दिन की कथा सुनो या 7 दिन का कोई कथा हो, वो कथा का भाव यही कहता है जीवन में सत्य बोलो, सत्य के राह पे चलो। भाव है, भागवत सुने रामायण नीति 4 बताए। भागवत सुने रामायण कीर्ति 4 बताए। भागवत सुने रामायण नीति 4 बताए। भागवत सुने रामायण नीति 4 बताए। सत्य को देना साथ तुम झूठ कभी ना आए। सत्य को देना साथ तुम झूठ कभी ना आए। सत्य का देना साथ तुम झूठ कभी ना आए। सत्य का देना साथ तुम झूठ कभी ना आए। दीन दुखी का कर लो सेवा, दीन दुखी का कर लो सेवा। होगा उद्धार सीधे हाथ तुम्हारा। दोनों। होगा। ओ बाबा दीन टोपी वाले, दुखी का टोपी वाले भैया थोड़ा सा इसका वेट बना दीजिए। दोनों हाथ सीधे उठा लो। बनाओ थोड़ा सा। हाथ है क्या नहीं है दिखाओ महाराज को। ये कहते हैं हाथ नहीं है यहाँ की जनता के पास। बाद में हुए हाथ दिखा दो। क्या बात है, पीछे वाले भी उठा लो। राधे थोड़ा सा दोनों हाथ उठा लो सीधे सीधे। क्या बात है, अंतिम समय आ गए हैं। ताली के साथ। हेलो। दीन दुखी का कर लो सेवा। कौन कौन? अनाथ, सीधे सीधे हाथ दोनों उठाए। बेसहारा, निर्धन, असहाय के अनाथ का नाथ कौन होना चाहते हैं? जो अनाथ पे कृपा करना चाहते हैं वो ताली जरूर बजाएं। सीधे हाथ उठाओ दोनों। क्या बात है, दुखी का साथ निभाना होगा उद्धार तुम्हारा। जय हो। दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा 7 दिनों का साथ था हमारा। हमारा तुम्हारा। बचा अगर ये जिंदगी मिलेंगे फिर से दोबारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा। हुई है हमसे भूल जो उसको भूल जाना। हुई है हमसे भूल जो उसको भूल जाना। हुई है हमसे भूल तो उसको भूल जाना। हुई है हमसे भूल जो उसको भूल जाना। भूलना मेरे भूल को हमें न भूल जाना। वो भूलना मेरी भूल को हमें न भूल जाना। कोशिश करेंगे अगले साल। कौन कौन कोशिश- चाहता है अगले, कौन कौन चाहता है अगले साल दोबारा भागवत? तो हाथ उठा के बता दें। सीधे सीधे हाथ। पीछे वाले भैया लोग। कोशिश करेंगे फिर से हो भागवत दोबारा। जय हो, ताली बजा 7 के। दिनों का साथ था हमारा। हमारा 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 7 दिनों का साथ था और हमारा। हमारा तुम्हारा हमारा। ये दुनिया को नचाने वाले चलाने वाले भगवान हैं। दुनिया को बनाने वाले भगवान हैं। इस भजन के अंतिम लाइन सभी आदमी मीठी मीठी ताली बजाते रहे। हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। क्या बात है, जय हो ताली- तारा पट्टी वालों की। आहा। ऐसे ही ताली बजाते हैं। हाथ उठाओ ऊपर, नीचे नहीं होना चाहिए। अंतिम लाइन है। खा दो हाथ हम अपनी।
दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया। हाँ सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया। फंस ना जाऊं तारापट्टी में आके, फंस ना जाऊं दुनिया में आके, हो आशीर्वाद तुम्हारा। फंस ना जाऊं दुनिया में आके, हो आशीर्वाद तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा। सीधे सीधे दोनों हाथ। 7 दिनों का साथ था हमारा 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 हमारा। रही अगर ये जिंदगी मिलेंगे फिर हम दोबारा। जय हो। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। 7 दिनों का साथ था हमारा हमारा तुम्हारा। हो हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छोरा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छोड़ा अपना देश, हम परदेसी हो गए। और क्या, परदेसियों से न अखिया मिलाना। 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 परदेसियों को है परदेसियों को है एक दिन जाना। परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। और क्या, हम तेरे शहर क्या बात है। आए हैं कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका देना। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। मिट्टी मिट्टी तालियों के साथ क्या बात है। जय हो बांके भाई लाल की। बड़ा भाव से। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ 2-4 सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। जय हो गोविंद हो वाणी की।
सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। सिर्फ दो चार समालात का मौका दे दे। जय हो। तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। आज 7वां दिन है। हे परीक्षित, तक्षक नाग आज डसने के लिए आ रहा है। तुम्हें डसेगा तेरी मृत्यु हो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 7 दिन आप कथा सुनाए, अब भी यदि मैं कह दूं जो मैं मरूंगा तो कथा सुना के क्या फायदा। हम कभी मरते नहीं हैं। हम कौन है? आत्मा है। जो आत्मा अविनाशी है, सच्चिदानंद भगवान का अंश है ये आत्मा। राजा परीक्षित के 7म दिन तक्षक नाग डसे के लेल जा रहल छथिन। कश्यप ऋषि सर्व के विष उतारे ले जाय छथिन। दोनों के रास्ता में मिलन भेलन तक्षक नाग कश्यप के। तक्षक नाग एकटा हरा भरा पौधा के कटलखिन, ओ सुखा गेले। कश्यप ऋषि अपना मंत्र से वो हरा भरा पौधा पुनः खोदलखिन। तक्षक समझ गेलखिन परीक्षित के जीवित को सकैया। तक्षक नाग बहुत धन दऽ कऽ कश्यप के भेज देलखिन। राजा परीक्षित के आत्मा ब्रह्म में लीन भ गेल छै। राजा परीक्षित के शरीर के डसलखिन हँ, शरीर के मृत्यु होइ छै। शरीर नाशवान यह हमर अहाँ के शरीर के अंत होइ छै, लेकिन आत्मा के अंत नहीं छै। ये आत्मा ब्रह्म में जाके लीन भ जाइ छै। एक जखन परीक्षित के अंत भेलनि तो हुनकर पुत्र जन्मे जय सर्प जग केला। सब सर्प इंद्र के शरण में एलखिन हँ। सर्प स्वाहा भेलखिन। तक्षक नाग इंद्र के शरण में एलखिन। जखन इंद्र के शरण में एलखिन तो सब आचार्य के जन्मे जय कही छथिन। इंद्र जे शरण देलखिन तक्षक के, तो इंद्रो के हवन में स्वाहा क दियो। तखन आस्तिक मुनि जाके ओई जग के रोकलखिन। तखन ओ सर्प जग रोकल गेल और ओह जन्मे जय राजा परीक्षित के पुत्र देवी भागवत के कथा सुनलखिन। परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा और हुनकर पुत्र जे रहथिन जन्मे जय, वो देवी भागवत कथा सुन के उद्धार पेला। जई जगह एक बेर भागवत कथा हो जाइए 12 वर्ष के लिए तीर्थ हो जाइए। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 2 स्कंदिय। जत एको श्लोक के पाठ रोज हुआ वो जगह तीर्थ हो जाय छै। जई जगह भागवत महापुराण के ग्रंथ हुआ ओई जगह कहियो काल के प्रवेश नहीं हो सकैया। धन्य तारापट्टी ग्राम, धन्य समाज, सब आयोजक कर्ता के धन्यवाद जे अपने सब भागवत कथा बार बार करेबै छी। और भागवत के अंतिम श्लोक हमरा संगे अहूँ सब मिलके करी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम
नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। जिनकर कथा सुन लो वही हरि के शरण में जाओ और हरि शरण के गुणगान करते रहिए। बोले भागवत भगवान की, तारापट्टी ग्राम की। ये सुंदर झांकी का आनंद ले।